मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात निःसंतानता की चल रही है। बात चल रही है कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि व्यक्ति को निःसंतान रखने का कार्य करते हैं, निःसंतानता का दंश झेलने का कार्य करते हैं। ज्योतिष की ही यदि बात करें तो कुछ योग बड़े मामूली से होते हैं और कोई भी सामान्य सा ऐसा जानकार व्यक्ति जिसको बेसिक नॉलेज भी यदि ज्योतिष की हो तो वो पता लगा सकता है कि इस कारण से इस जातक जातिका को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। परंतु कई बार चीजें पर्दे के पीछे छिपी होती हैं। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिसको कि हम यदि कहें कि रीड बिटवीन द लाइन्स, जो लाइनों के बीच में लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाए तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ही कुछ हैं जिसको कि हम कहते हैं श्राप। जी हां साथियों, श्रापों की कुछ कैटेगरीज हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कहीं कोई श्राप कारण तो नहीं आपके निःसंतानता का। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे पितृ श्राप के बारे में। क्योंकि हमारी जो भारतीय मेधा है ये पुनर्जन्म में और कर्म के सिद्धांत में बिलीव करती है। तो जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली जो कि एक आईना है हमारे पिछले कई जन्मों का, और इस जन्म में हम जो प्रारब्ध रूप में सारे परिणाम भुगत रहे हैं उसका। तो आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे कि कब कब कोई जातक या जातिका निःसंतानता का दंश झेलती है पितृ श्राप के कारण। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। और इतना ही नहीं, हम केवल दोषों पे केवल डिस्कशन नहीं करते। इस चैनल पर जो कि आप देख रहे हैं अभी, आचार्य चंद्रकांत, ये हमारे गणित का चैनल है, और जो साधनाओं उपायों का चैनल है वो है साधना सिद्धि। तो पितृ श्राप से यदि आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में है तो वहां पर नेक्स्ट जो हम प्रसारित करेंगे साधना सिद्धि पर, कि कैसे कुंडली में पितृ दोष होते हुए भी आप एक स्वस्थ शिशु के माता या पिता बन सकते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर यह भी देखने का कोई फायदा नहीं। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी के जन्म कुंडली के माध्यम से पितृ श्राप को जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि पितृ दोष अलग होता है और यह पितृ श्राप का संबंध केवल यहां पर निःसंतानता से है, संतान न होने से है। तो साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये खाली है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है, और आज मैं 5 ऐसी बिंदुओं की यहां पर चर्चा करूंगा जो कि स्पष्ट रूप से ये उद्घाटित करती हैं, ये घोषित करती हैं कि जातक या जातिका पितृ श्राप से पीड़ित है, और उसे इसी कारण से ही संतान प्राप्त नहीं हो रही है, शादी के कई समय, बहुत लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी। और ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं ये महर्षि पराशर के हैं। तो साथियों, सबसे पहली स्थिति में हम देखते हैं कि यदि पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव है, यदि नीच राशि के सूर्यदेव विराजमान हो जाए, नीच राशि के तुला में होते हैं, या फिर शत्रु राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो जैसे कि कुंभ या मकर में, तो ये तीनों जो स्थितियां हैं यहां पर वो केवल 3 लग्नों में निर्मित होती हैं, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में और तुला लग्न में। ऐसा जो व्यक्ति है उसको चारों तरफ से सम्मान मिलता है, और उसके अंदर एक ऐसी इच्छा भी होती है कि निरंतर उसको सम्मान की प्राप्ति होती रहे। शौर्यवान वो होता है, पराक्रमी, साहसी होता है, और इनके जन्म लेने के बाद में परिवार और खास तौर पर जो इनके पिता हैं वो तरक्की के एक से बढ़कर एक पायदान भी छूते हैं, और ये भी बड़े होकर के परोपकार का रास्ता अपनाते हैं। परंतु
ये जो दोष है ये इनको संतानहीनता का दंश दे देता है। कई बार तो इनके IVF भी फेल होते हुए देखा जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति है कि यदि पंचम भाव में सूर्यदेव तो विराजमान है, किसी भी कुंडली में पंचम भाव में सूर्यदेव यदि पाप कर्तरी दोष से ग्रसित हो जाए, अर्थात यहां पर हम देखें कि पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान है और साथ ही चौथे और छठे इन दोनों भावों में कोई ना कोई पाप ग्रह हो, जैसे कि राहु, केतु या शनि, तो दोनों तरफ से पाप ग्रह हो गए, सूर्य पंचम भाव में हो गए, तो इसको हम कहेंगे कि पंचम भाव का और सूर्य का दोनों का पाप कर्तरी, कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, तो उस दोष के ये भीतर यदि हो जाए तो ये भी जातक को संतान प्राप्त नहीं होने देता। उसको समझ ही नहीं आता है आखिर करें तो क्या करें, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा करके वो परेशान हो जाता है। ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा हम, क्योंकि इससे चीजें कन्फर्म हो जाती है, यदि ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा जिजीविषा से जीता है, मिशन मोड पर कार्य करता है, इमोशनल भी साथ में होता है और साथ ही वो प्रैक्टिकल भी होता है। विदेश या तो वो स्वयं जाकर के बस जाता है या फिर विदेश व्यापार से किसी न किसी प्रकार से जुड़ता जरूर है, और आगे चल करके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की एंट्री होने की वजह से इनका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है। साथियों, अगली स्थिति जो कि पितृ श्राप को कंफर्म करती है, अपनी मुहर लगाती है, वो है पंचम और नवम भाव। इन दोनों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार के पाप ग्रह का रहना, स्थापित होना, जैसे कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि, इन में से कोई भी एक या अधिक 9 और 5 इन दोनों में यदि स्थापित है तो ऐसा व्यक्ति निसंतानता का दंश तो झेलता ही है। जो कार्य वो जीवन में अपने हाथ में लेता है वो शुरुआत तो बड़ी धूम धड़ाके से करता है, परंतु बहुत ही जल्दी वो समर्पण भी कर देता है। विचारधारा की यदि बात करें तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा का होता है, आकर्षण का केंद्र होता है और प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक ये नहीं कर पाते। जहां पर इनको कॉम्पिटिटर मिलता है ये थोड़ा सा कंपटीशन करके और फिर हथियार डालने का कार्य कर देते हैं। साथियों, चौथी स्थिति जो है वो है यदि इस जन्म पत्रिका या किसी भी जन्म पत्रिका में सिंह राशि में गुरुदेव विराजमान हो जाए, 5 नंबर का जहां भी अंक लिखा हो, यदि साथ में वहां गुरुदेव विराजमान हो जाए तो निसंतानता का दंश और पितृ श्राप का यहां पर स्पष्ट रूप से निर्मिति हो जाती है। हालांकि ये राजयोग कारक है, इनको सरकार में या राजनीति में सक्रियता से हिस्सा लेने का मौका मिलता है, सफलता इनके कदम चूमती है, ये हर किसी के सॉफ्ट टारगेट जरूर बन जाते हैं और पिता के मार्गदर्शन से ये जितना भी कार्य करेंगे उसमें इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, 5वीं और अंतिम स्थिति है कि यदि अष्टम भाव में किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव विराजमान है और साथ ही पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है, तो ये भी स्पष्ट संकेत है कि ये जातक या जातिका पितृ श्राप से पीड़ित है और निसंतानता का दंश इनको झेलना पड़ेगा। यदि ये पर्सनल लाइफ की यदि बात करूं तो सात्विक जीवन यदि जितना जिएंगे, नशे से, मांसाहार से दूर रहेंगे, उतनी ही ये तरक्की आगे करेंगे। हालांकि जीवन जो है वो संघर्ष का ही दूसरा नाम है। अपने भाइयों से और खास तौर पर बड़े भाई से इनको किसी न किसी प्रकार का धोखा जरूर मिलता है और इनका भी कोई ना कोई गुप्त प्रेम प्रसंग भी अवश्य चलता है। तो साथियों, 5 स्थितियों पर हमने चर्चा की। वो जो 5 स्थितियां हैं वो पितृ श्राप की स्थितियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं जीवन में जातक झेलता है उस पर भी हमने चर्चा करी। अब आपको महत्वपूर्ण बिंदु एक ये भी बताते चलें कि इन स्थितियों में यदि ग्रह 0 डिग्री के या फिर 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं तो वो बलहीन हो जाते हैं, फिर ये योग कार्य नहीं करते। स्वयं से कोई डिसीजन न लें, किसी विद्वान की सलाह जरूर आपको लेना चाहिए। और यदि आप कंफर्म हो जाते हैं पितृदोष, पितृश्राप बल्कि कहना चाहिए, वो यदि है आपकी जन्म पत्रिका में, तो हमारे आगे प्रसारित होने वाले साधना सिद्धि चैनल पर पितृश्राप से कैसे दूर हों, कैसे उससे निजात आपको मिले और आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकें, गौरव प्राप्त कर सकें, तो वो कार्यक्रम भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है
ओइंट्रिला सरकार जी का, जो कि इन्होंने लिखा है मालदा पश्चिमी बंगाल से। और आपने पूछा है कि राज्य न्यायिक सेवा में आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में न्यायिक सेवा में, जुडिशियल सर्विसेज में जाने का योग तो है। अब आप एक छोटा सा यदि उपाय साथ में कर लेते हैं तो वो योग और भी प्रबल हो जाएगा। काली गौ माता को, काले रंग की जो गौ माता होती है, उनको आप चारा नियमित रूप से समर्पित करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने चर्चा की एक ऐसे दोष की, एक ऐसे श्राप की, जिसकी वजह से निसंतानता का दंश झेलना पड़ सकता है। तो उस श्राप का नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।